Hello students, in carbon compound, let's study or learn about some structures of carbon compound और हाइड्रोकार्बन. ठीक है, कुछ हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जिसे हम नेम देते हैं चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग्स. ठीक है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, चेन, ब्रांच्ड और रिंग्स. कंडीशन यही है कि आपको कार्बन के आसपास हमेशा फोर ही बॉन्ड यानी 4 लाइन से ड्रॉ करनी है. हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड से अटैच होगा. ठीक है, अगर इस तरह से हम ड्रॉ करने जाते हैं तो 3 स्ट्रक्चर हमारे पास आती है. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, कल हमने स्टडी किया था. सैचुरेटेड मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो. अगेन मैं रिवाइज करती हूँ. सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं, कार्बन और कार्बन, इनको बोलते हैं एल्केन. एल्केन. ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उनको बोलते हैं एल्कीन, और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको बोलते हैं एल्काइन. फाइन. तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हुए. फिर हम नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे प्रीफिक्सेस भी फिक्स कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस भी ऐड करते हैं. 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ब्यूट, लाइक दैट है. तो अब हम जो स्टडी करेंगे उतना सेक्शन करने के बाद बिल्कुल स्लो ही सेक्शन ये वाला करना है, हमको समझना है चेन, ब्रांच्ड और रिंग्स क्या होती है. ठीक है, अब चेन का मतलब जैसे नेम से सजेस्ट, सपोज करो मैं ये 5 या 4 कार्बन बनाती हूँ. ठीक है, मैंने कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया, 4 कार्बन स्ट्रेट है. ये स्ट्रक्चर हो गई चेन. ओके, ठीक है. अभी हम इनमें कॉमन मतलब क्या है और डिफरेंट क्या है वो तीनों चीजें समझेंगे. अभी मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हम हर कार्बन की वैलेंसी 4 कर देते हैं. देखो, हर कार्बन के आसपास आपको कितने बॉन्ड दिखाई देंगे? 4. और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे चेन स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट है. फाइन. अब यही स्ट्रक्चर को मैं 4 कार्बन सेम रखूंगी, लेकिन एक कार्बन मैं यहाँ पर इस कार्बन के नीचे रख देती हूँ. ठीक है, अगेन फिर से हम इसकी सारी वैलेंसीज को 4 कर देंगे. 1 2 3, ये 3 हो गया, ये कार्बन भी 3 होगा. यहाँ पर देखो 1 2 3, एक और बैलेंस, तो ये हो गया. ओके, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है वो इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन जो है वो ब्रांच में आ गया है. ब्रांच में मतलब जैसे स्ट्रेट चेन थी, इसके नीचे हमने ये लगाई है, तो ये इसकी ब्रांच हो गया है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे ब्रांच्ड. अब आप देखो, ब्रांच्ड का मतलब ऐसा नहीं है जैसे मैं ये जो स्ट्रक्चर बनाती हूँ ये ब्रांच्ड नहीं है. ये ध्यान रखना है आपको. ब्रांचिंग के लिए ये कंपलसरी कि दोनों साइड कार्बन प्रेजेंट हो. जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर एक मैंने नीचे की साइड बनाया, तो इसकी इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड कार्बन है. अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो क्या ये ब्रांच्ड है? नो, क्योंकि ये जो ब्रांचिंग है यानी ये जो कार्बन है इसके इस तरफ कोई कार्बन नहीं है. तो ब्रांचिंग के दोनों साइड कार्बन है, यानी जो एक कार्बन आपने नीचे बनाया है यानी चेन से अलग बनाया है, उसके दोनों साइड अगर कार्बन है तो ऐसे स्ट्रक्चर को ब्रांच्ड कहते हैं. तो जो 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है उसमें ब्रांच एक ही पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है. दो बनाओगे ब्रांच तो फिर मैंने जैसा बताया आपको भी वो स्ट्रक्चर बन जाएगी. इसको हम ब्रांच्ड नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है. ठीक है, अब यही 4 कार्बन को अगर हम ऐसे लिख दें, साइक्लिक के स्ट्रक्चर में बंद कर दें, ये देखो क्या फर्क पड़ता है. बॉन्ड, अब ये बॉन्ड की लंबाई नहीं देखनी है, यहाँ पर लेंथ नहीं देखते हैं. ठीक है, बॉन्ड ही देखते हैं. हर कार्बन 2 बॉन्ड से बाउंडेड है, तो ये हो गया 1 2, और हमको 4 लाइन्स ही करनी थी तो मैंने 4 लाइन्स कर दी. इसको बोलते हैं रिंग. अब आपको एक ही चीज इसमें कॉमन है, 4 कार्बन. बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब मैं हाइड्रोजन लिखूंगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन के नंबर डिफरेंट आते हैं. ठीक है, हम स्ट्रक्चर समझने के लिए अभी ये कर रहे हैं चेन, ब्रांच किसको कहते हैं और रिंग किसको कहते हैं. तो ये हो गई रिंग, ब्रांच और
चेन। अब क्योंकि ये 4 है, C4 हाइड्रोजन देखो कितनी होती है 1 2 3 5, बीच में कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगी क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही बॉन्ड होता है, वो एक ही बॉन्ड से बाउंडेड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर H10, ओके। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगेन C4H10। ये आगे आएगा सेक्शन जिसका बुक आपकी बुक में टाइम, ये जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है विल यू बी माई फ्रेंड, है ना, उससे पहले दिया हुआ है। ये जो दोनों देखो आप ध्यान से, एक चेन है और एक ब्रांच है, इसमें कॉमन क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है। सो देयर इज अ डेफिनेशन, इफ molecular formula of is same in hydrocarbon but their structure is different, they are known as isomers। isomers, ठीक है। तो ये किसके आइसोमर्स हुए, ब्यूटेन के, यानी 4 कार्बन स्ट्रक्चर के आइसोमर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक चेन है और एक ब्रांच्ड है। और दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिया है क्योंकि मैं अभी आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। देखो हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दैट मीन्स C4H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना, हाइड्रोजन उसमें कम है और हमको पता है हाइड्रोजन कम जहां पर हो जाती है वहां पर अनसैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर इनकी आइसोमर्स नहीं बनती हैं। रिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन कॉमन हो सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन के नंबर वहां पर कम होते हैं क्योंकि कार्बन कार्बन से बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं 4 कार्बन कंपाउंड की यानी ब्यूटेन की। अब एक और एग्जांपल हम लेंगे पेंटेन का, उसके बाद हेक्सेन का आप एग्जांपल अपने आप समझ सकते हो, या फिर हम हेक्सेन का एग्जांपल कर लेते हैं और आप पेंटेन का अपने आप करना। पेंटेन का एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ भी नहीं है लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। चलो हम हेक्सेन का करते हैं क्योंकि इससे स्ट्रक्चर रिलेटेड आपकी बुक में दी हुई है। हम हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 7 हो गए, यस 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, C6H14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये हो गया C6H14, है ना। कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। हेक्सेन चेन स्ट्रक्चर है, नेम क्या है, हेक्सेन, ठीक है। जब हम हेक्सेन बोलेंगे तो हम उसको क्या समझेंगे कि वो चेन यानी स्ट्रेट ही है। अब इसकी ब्रांचिंग की बात करते हैं। तो आप देखो मैंने बोला है दोनों साइड कार्बन आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने कार्बन बनाए। इसमें से अगर एक कार्बन को हटा के हम यहाँ पर लगा दें तो देखो इस साइड भी कार्बन आ रहे हैं, इस साइड भी कार्बन आ रहे हैं, यानी ये ब्रांच है। और भी स्ट्रक्चर बन सकती है, ये एक ब्रांच, 1 ब्रांच, ठीक है। और यहां पर 1 और 2 दोनों ब्रांच हो गई, 2 ब्रांच, ठीक है। ये ऐसे ब्रांच वगैरह लिखते नहीं है ऑर्गेनिक में, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये हमने एक कार्बन नीचे रखा है और यहाँ पर हमने 2 कार्बन नीचे रखे हैं। इन केसेस में इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहो देखो आप बना के कैसे देख लोगे, आप ये ऐसे भी कर लोगे, यहाँ पर ये कर लोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक ही ऐसे कर लो, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखो इस कार्बन ऊपर लिखो या यहाँ पर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है इसके इस तरफ कोई कार्बन नहीं है ना, तो ये ब्रांचिंग नहीं है। ये इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख रहे हो, है ना।
उतना आपके डिटेल में नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इन सभी में आप नोट करोगे कि हाइड्रोजन के नंबर सेम होंगे, लेकिन 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। ब्यूटेन में 2 बनते हैं, पेंटेन में आप देखोगे 3 बनेंगे फिर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, हाइड्रोजन यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रही है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ध्यान आपको रखना है कि कार्बन के आसपास हमेशा 4 बॉन्ड ही दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हमने कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज नहीं किया है। और चेन और ब्रांच्ड की। अब ये जो 6 कार्बन है, इसी की रिंग स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रिंग स्ट्रक्चर के लिए आप 6 को इस तरह से बना सकते हो, हेक्सागोनल। देखो 6 कार्बन है और मैंने आपको बताया है कि रिंग स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेन और ब्रांच के जैसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर देखो 6 पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी C6H12। और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, C6H12। जबकि जो स्ट्रेट और ब्रांच्ड जो चेन थे सैचुरेटेड के, उनमें हाइड्रोजन कितनी थी, 14, यहाँ पर कम हो गई। तो रिंग में कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कार्बन आपस में रिंग बनाकर बॉन्ड हो जाते हैं, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है, अगर इस साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, अभी हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दें तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ईन लग जाएगा। हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी स्ट्रक्चर फिर से स्टडी कर लेंगे एक बार, साइक्लोहेक्सीन। लेकिन इस साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर में अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, जैसे एक मैंने यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया, इसको छोड़ के फिर एक यहाँ पर किया, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने आते हैं। जैसे हर कार्बन पे क्या आप देखो 3 बॉन्ड है हर कार्बन के आसपास, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो एक ही बचा, ये रहा जिसके पास हाइड्रोजन अटैच होगी, ये रहा, इस तरह से हाइड्रोजन होगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। 3 अनसैचुरेशन है, 3 डबल बॉन्ड है, कार्बन 6 है और हर कार्बन 4 बॉन्ड से अटैच है, जिसमें एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी एक डबल बॉन्ड है। ये कार्बन देखो, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। हर कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड है। इस स्ट्रक्चर को बेंजीन कहते हैं, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, क्योंकि ये बेंजीन जो होता है ये पेट्रोलियम और कोल एंड पेट्रोलियम में बहुत मिलता है। एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब क्या होते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है, जैसे फिनाइल है, डिफरेंट टाइप के नेफ्थलीन्स है, इन सब के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बेंजीन क्या होती है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, स्ट्रक्चर क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है। 6 कार्बन है और जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है। क्योंकि हम डायरेक्टली साइक्लिक स्ट्रक्चर पे नहीं आए हैं, मैंने आपको स्टेप बाय समझाया है, पहले स्ट्रेट समझाया, फिर ब्रांच समझाया, फिर साइक्लिक समझाया, इसलिए आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। तो हमने यहाँ पर बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, साइक्लिक भी दिया हुआ है। अब आपके लिए जो टास्क है वो है, आप पेंटेन की ऐसी स्ट्रक्चर ट्राई करो। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखने हैं, ब्रांच भी और स्ट्रेट भी और रिंग भी। फिर जब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फिर से, तो पेंटेन की स्ट्रक्चर मैं आपको करूंगी, ड्रॉ करके दूंगी
और आप अपना टैली करोगे कि आपने कैसे किया है। खाली आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रांचिंग में जब भी आप ब्रांच बनाओ, एक से ज्यादा भी ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन उसके दोनों साइड आपको कार्बन देखने के हैं। ऐसा नहीं कार्बन नहीं है और बहुत सारी ब्रांचिंग बना दो, जैसे ये मैंने आपको अभी समझाया, ये ब्रांचिंग नहीं है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन ही बनाया मैंने, लेकिन ये आप इसको ब्रांच नहीं कह सकते क्योंकि इसके इस साइड और इस साइड कोई कार्बन नहीं है। तो आप पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करोगे। आइसोमर्स मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो आपका यही एक वर्क है कि गिव आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, draw their structure and give molecular formulas. Okay students, thank you, that's all for today.